हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों के ऊपर किसकी बुरी नज़र आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा जेलस है आपसे, तो ये क्यों है? ठीक है ना। आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा जेलस है, इतना ज़्यादा आपको ईवल आई थ्रो करती है। सो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स बनाए हुए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इज़ रेड जेस्पर एंड पाइल नंबर 2 इज़ येलो स्टोन, या आप इसको येलो क्रिस्टल बोल सकते हो। सो आप इसमें से, इन 2 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, शांति से, तसल्ली से अपने दिमाग को काम डाउन करते हुए 2 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ करिए और जानिए व्हाई द थर्ड पार्टी इज़ जेलस ऑफ यू। ओके, आई होप आप लोग चूज़ कर चुके होंगे अब तक अपनी पाइल को। और आज मैंने इस डेक का यूज़ किया है, सो इसको मैं यहीं रख रही हूँ, यहाँ रख देती हूँ। पाइल नंबर 1 से हम शुरू करेंगे, इसलिए पाइल नंबर 2 को इधर रखती हूँ। पाइल नंबर 1 की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये रेड क्रिस्टल क्यों जेलस है ये थर्ड पार्टी आपसे। ओके, सो कार्ड आया है, रूट चक्रा का कार्ड है, सोलर प्लेक्सस का कार्ड है, सेक्रल का कार्ड है, द हार्ट का कार्ड है, हार्ट चक्र का, एंड थ्रोट चक्र का कार्ड है। ओके, सो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ ताकि दिखता रहे कि ये पाइल नंबर 1 है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपसे इसलिए जेलस है क्योंकि आप मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे ही चक्रास आ गए हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस किस्म की पर्सनालिटी होंगे। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाना या नेगेटिविटी में रहना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। लोगों की बुराइयां करना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से मतलब होता है। अगर कोई इंसान आपके पास मदद के लिए आता है तो आप उसकी पूरी शिद्दत से आप उसकी मदद करते हैं। आप अपनी ही नहीं, आप लोगों की भी केयर करते हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आप उन पर भी अपना ध्यान ज़रूर रखते हैं। ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। आप चैरिटी भी करते हैं, चाहे फिर वो, और मे भी हो सकता हो कि आप कहीं गुरुद्वारे, मंदिर या कहीं भी जाते हो और अगर आपको कोई भिक्षुगण देखते हो तो आप वहाँ आप चैरिटी करके आते हो। आपका बेसिकली आपका दिल बहुत ही करुणामय है, आपका दिल बहुत ही करुणा से भरा हुआ है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जस्ट आपकी अपोजिट है। ये आपकी तारीफ़ जहाँ होती है, ये वहाँ इसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। आपकी तारीफ़ इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम करती है। ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके ऑल ओवर ऑरा से नफ़रत करती है, जेलस होती है, क्योंकि आपका ऑरा लोगों को अपनी तरफ मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करने वाला है। आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, आप हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप्स बनाते हैं लोगों के साथ। आपके साथ लोगों के रिलेशनशिप्स में हमेशा दिल पहले आता है और दिमाग बाद में, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा आपसे जलती है। ठीक है, सेकंड कार्ड आपको ये बताता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हो, आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जुड़ते हैं, लोगों से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना, ठीक है ना। और समय समय पर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हो रही है। सो आप आपकी लाइफ में ना
एक बैलेंस बना करके चलते हो। आप ये देख रहे हो जिस तरह से ये बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं और ग्रीनरी भी दिख रही है। सो आप अपनी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस प्रैक्टिकलिटी पर भी रखते हैं, परफेक्ट बैलेंस आप अपने इमोशनैलिटी पर भी रखते हैं। इस वजह से वो थर्ड पार्टी आपसे चिढ़ती है, क्योंकि वो बैलेंस वो खुद नहीं बना पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट है उनका, हर समय वो अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी समाज में बुराइयां होती हैं, समाज में लोग उनसे दूर भागते हैं। थर्ड कार्ड आता है कॉम्प्लीशन। आपको ज़िंदगी का सही मायना पता है, आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका पता है, आपको पता है कि ये जीवन है, ये एक जीवन काल, ये एक चक्र है, जहाँ पर एक व्यक्ति आएगा तो एक व्यक्ति, वही व्यक्ति अपना समय पूरा होने के बाद जाएगा भी। तो आपको अपने आप को उस समय पर किस तरह से संभालना है, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किस तरह से अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, किस तरह से अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, आपकी इस खूबी से वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि ये कैसे ये सारी चीज़ें कर लेता है या कर लेती है, ये इतनी वाइब्रेंट एनर्जी में कैसे रह लेता है, रह लेती है। अभी अभी तो इसके साथ ये घटना घटी थी, इसके अंदर ये फियर इश्यूज़ क्यों नहीं है, ये डरती क्यों नहीं है किसी भी चीज़ से, या ये डरता क्यों नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सेक्रल चक्र एक तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सारे चक्रास बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में एक बैलेंस बना करके रखा हुआ है। फोर्थ कार्ड आता है गॉसिप का, जो कि हार्ट चक्र से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि आपको जीवन में जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है उससे आप संतुष्ट हैं, और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपको लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए है तो आपको कर्म करना होगा, बजाय किसी को छलने के, बजाय किसी को धोखा देने के। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को छलती है, ठीक है, उनको स्वार्थ के जाल में फंसाती है, ठीक है, धोखा देना, छल करना, कपट करना, ठीक है, लोगों को इतना ज़्यादा स्वार्थी होना कि लोगों को यूज़ करना, ये सारी गंदगी इसके अंदर है। और आप जस्ट इसके अपोजिट हैं, आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते हैं, आपके रिश्ते दिल से बनते हैं, ठीक है, आपके अपने तो आपके पास रहते ही रहते हैं, और बाहर भी आप जिनके साथ दोस्ती कायम करते हैं, वो दोस्तियाँ भी आपकी बहुत लंबे समय तक चलती हैं। वो ऐसे दोस्त होते हैं, वो ऐसे दोस्त यार होते हैं कि अगर आप एक फ़ोन कॉल भी करें और आपकी सालों साल भी अगर बात ना हो तो वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं और आप उनके लिए। तो ऑल ओवर आपको पता है कि ज़िंदगी में आपको जो भी कुछ परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड ने दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं। होल एंड सोल ये पर्सन आपकी संतुष्टि से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है कि इतना ज़्यादा ये इंसान अंदर से बैलेंस कैसे हो सकता है। देखिए, घूम फिर के बात आपके बैलेंस नेचर पर ही आ रही है, विच इज़ अ गुड पॉइंट इन यू, जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। और पाइल नंबर 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है, और सूर्य खुद जल के पूरी सृष्टि को जगमगाता है, पूरी सृष्टि में प्रकाश फैलाता है। इसीलिए आपने पाइल नंबर 1 नंबर को चूज़ किया है, क्योंकि आप खुद वो पर्सन हैं, अपनी जीवन में आप लीडरशिप क्वालिटी आप रखते हैं, आप हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप लीड करते हैं, आपके परिवारजन आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। सॉरी फॉर दिस। आप खुद जलकर अपने परिवार को, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। आप कभी कभी लोगों को सपोर्ट करने के चक्कर में कभी कभी आप अपने ऊपर भी ध्यान देना भूल जाते हो, लेकिन जब कभी भी बात आती है लोगों की मदद करने की, लोगों को सपोर्ट देने की, तो आप बेशक खड़े हो जाते हो। तो कहने का मतलब है, आप बिल्कुल सूर्य की भांति हैं। इसलिए आपका ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है। एक्सक्यूज़ मी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कन्फ्यूज़न का कार्ड है। ये पर्सन आपके बैलेंस ऑफ माइंड से भी बहुत ज़्यादा इसको चिढ़ मचती है। ये व्यक्ति आपके आसपास रहकर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है, गॉसिप में ला करके, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोल करके, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बटरिंग करके या किसी और के थ्रू बटरिंग करा करके अपने फेवर में चीज़ें कराना। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला आपको अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है,
और आप उस वक्त बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने माइंडसेट में और ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये थर्ड पार्टी आपके स्वभाव के, आपके पर्सनालिटी के इन गुणों से, आपकी वो ऑल ओवर पर्सनालिटी से, इन चीज़ों से जलती है, क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी के बराबरी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। सो ये थी पाइल 1 लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे पाइल 2 पीपल्स की, कि क्यों ये थर्ड पार्टी पाइल नंबर 2 पीपल्स से चिढ़ती है, क्यों ये इतना ज़्यादा इन लोगों को, आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करती है, क्यों आप लोग आपके बारे में र्यूमर्स फैलाती है, क्या ऐसी चीज़ें हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है सर्विस का। ओके, आपके अंदर एक बहुत अच्छा मैं गुण देख रही हूँ कि आप बुज़ुर्गों की बहुत मदद करते हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। इस वजह से भी ये थर्ड पार्टी आपसे चिढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अबंडेंट इंसान हैं, आपको परमात्मा ने हर मायने में अबंडेंस दिया है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे आपकी तकदीर हो, और आपके अंदर एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई गलती भी होती होगी तो आप तुरंत उसको मान करके आप उसको सॉरी बोल करके और प्रॉब्लम को वहीं के वहीं ख़त्म कर देने वाले सोच वाले व्यक्ति हैं। इम्पास वाली पर्सनैलिटी दिखाती है कि जब भी आप कभी प्रॉब्लम में फंसते हैं, या जब भी इस थर्ड पार्टी की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, या आपके सामने ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी जब दो राहें पर आकर के खड़ी होती है, तो आप में वो बुद्धि और विवेक है कि आप सही समय पर सही रास्ते का चुनाव करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेते हैं। क्रिएशन का कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर लेते हो। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, आप क्रिएट कर ले जाते हैं। आप 0 से 10 पर जाने वाले पर्सन हो। चाहे लाइफ में कितनी ही बार आपको 0 पर लाया हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, लेकिन आप अपने लाइफ के स्ट्रगल में हमेशा अव्वल दर्जे पर रहे हैं। हमेशा अपने लाइफ में, बेशक आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, लेकिन हमेशा अपनी लाइफ में आप आगे रहे हैं और हमेशा अपने मन की सुनते हैं। इसीलिए शायद आपने 2 नंबर को चूज़ किया है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा को डिनोट करता है, और चंद्रमा यही बतलाता है कि चंद्रमा ऐसे व्यक्तियों की पहचान देता है जो व्यक्ति हमेशा जीवन के हर मोड़ पर अपने दिल से चीज़ों को करते हैं, अपने मन से चीज़ों को करने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं और बैलेंस मन के साथ चलते हैं। सो ये पर्सन आपके केयरिंग नेचर से बहुत ज़्यादा नफ़रत खाता है, जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं। आप गुण के धनी व्यक्ति हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। शायद इस वजह से ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत खाता है, बहुत ज़्यादा जेलस करता है। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस है। अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है, आपसे कभी कोई लाइफ में कोई इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं गलती से, तो आपने तुरंत इन चीज़ों को मान करके उन चीज़ों को सही किया है, सॉल्व किया है। जबकि ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है, ये बहुत ही रिजिड है, ये बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने वाली, झगड़ालू किस्म की थर्ड पार्टी है, जिसको झुकने में दिक्कत होती है। चाहे ये गलती खुद करे या सामने वाला करेगा, तब तो फिर बवाल ही खड़ा कर देना है। और अगर खुद करती है ये थर्ड पार्टी, इससे कभी कोई मिस्टेक होती है तो कभी ये सॉरी बोलने वाला एटीट्यूड इसके अंदर नहीं है। और आपके इस एक्सेप्टेंस के बिहेवियर्स की वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा डीप रूटेडली आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है। इम्पास की जो पर्सनालिटी है आपके अंदर, ये दिखलाती है कि जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी खड़े होंगे, आप हमेशा सही निर्णय लेंगे, सही रास्ते का चुनाव करेंगे। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर उतना दिमाग, उतनी बुद्धि नहीं है कि किस तरह से प्रॉब्लम से सॉल्व आउट किया जाता है, प्रॉब्लम में सल्यूशन लाए जाते हैं। इस वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपसे नफ़रत खाती है। लास्ट कार्ड जो बताता है क्रिएशन का, आप एक दिव्य स्वरूप प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप पर आपके डेटीज़ का हाथ है, आप पर आपके एंसेस्टर्स का हाथ है। आप दिव्य स्वरूप में ब्लेसिंग्स लिए हुए हैं। जीवन में अगर आप पर कभी भी कोई घात होता है या प्रतिघात होता है, तो आप 0 से भी 100 पर जाने की क्षमता रखते हैं। आप 0 से क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। आप अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी आपसे इतना ज़्यादा जेलस करती है। तो ये थी रीडिंग पाइल्स में, पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए, पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए। अब जिन्होंने भी इस रीडिंग को देखा है, माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस रीडिंग का कौन सा हिस्सा पसंद आया। अपनी पाइल्स के बारे में ज़रूर बताना कि आपने किस पाइल को चूज़ किया था, और
क्या चीज़ आपको ज़्यादा रेजोनेट हुई कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, लोग आपकी किस क्वालिटी से जलते हैं, लोग आपके किस गुण से जलते हैं, लोग आपकी किस आभा से जलते हैं, ये मुझे ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट में मुझसे जुड़ते हैं। मेरे और आपके बीच में एक दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है। चलिए अब मैं रीडिंग क्लोज़ कर रही हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए और अपनी इन क्वालिटीज़ को बरकरार रखिए। चाहे ऐसी 100 थर्ड पार्टियाँ आपके सामने आ जाएँ, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा रखिए, अपनी पर्सनैलिटी पर यकीन रखिए, आपको जो परमात्मा ने दिया है उस पर यकीन रखिए और इसी तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में लगे रहिए। चलिए रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। कीप शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट ऑन दिस चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए जेस्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।